जिनका मिशन है इस देश के अंदर हमें गाजर मूली की तरह काटने की, हमें पीसने की, इनका मुकाबला कर सके, इस तरह के लोग पैदा होने चाहिए जो इनके खिलाफ बोले, इनके खिलाफ मज़ामीन लिखें। अपने लोगों के खिलाफ मज़ामीन लिखने से हम ही कमज़ोर होंगे, हम टूट जाएंगे। वो खुद कहेंगे, जब गांधी जी 5000 ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5000 लोगों को लेकर जब वो पहुंचे गांधी जी के पास के सर, वी वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम, इस्लाम में हम लोग दाखिल होना चाहते। तो गांधी जी ने कहा कि कौन सी बिरादरी में जाओगे, शेरशाबादी में जाओगे कि अंसारी में जाओगे? देखिए कहा क्यों? कहा कि वो तो अलग अलग होते हैं, उनकी मस्जिद अलग होती है, उनकी अलग होती है। पूर्वज ने किसी जमाने में अलग अलग खुराफाती तंजीमें बनाए, वो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की वजह से, खुराफाती अकीदा पैदा करने की वजह से 2-2, 3-3 जगहों में लोग बट गए। और 5000 लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ आ रहे थे इस्लाम कबूल करने के लिए, उन्होंने कहा कि अच्छा यहां पर भी तो 33 करोड़ भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, इनसे तो हम बचने के लिए निकल रहे थे। देख लीजिए आप, आर्य समाज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये लोग हिंदू धर्म से क्यों निकले? सिर्फ इसी वजह से निकले कि इस धर्म की कोई हकीकत नहीं, क्योंकि इस धर्म के अंदर में 33 करोड़ खुदा है। इन्हीं चीज को उनके दिमाग में ये चीज नहीं बैठी, तो फौरन उन्होंने फैसला किया कि हमको एक ईश्वर के तरफ जाना है, हमको या तो एक ईश्वर को मानना है या हमको ईश्वर मानना ही नहीं। तो उनमें से गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने यह फैसला किया कि हमको ईश्वर मानना ही नहीं है, बस धर्म एक रास्ता है, आदमी जो अच्छा और बुरा करेगा उसी हिसाब से उसकी मौत होगी। जैन ने भी यही अकीदा रखा, लेकिन पंडित दयानंद सरस्वती जी ने एक भगवान का अकीदा रखा, दूसरे भगवान का अकीदा नहीं रखा। और उन्होंने बहुत खूबसूरत मंत्र अपनी किताब के अंदर शाये की, शुरुआत के अंदर, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये मंत्र दाखिल किया। इसका मतलब है जात एक ही है, एक ही ईश्वर सर्वशक्तिमान अद्धा देव महान वसुर दयामान वही है। उन्होंने ये नोट किया। उसके बाद जनाब सिख परिवार में गुरु नानक जब आए, उन्होंने कहा कि हम 33 करोड़ खुदा को नहीं मानेंगे, यहां पर भी इंतशार है, उधर का भगवान अलग, उधर का भगवान अलग, उधर का मंदिर उनका, इधर का मंदिर इन लोगों का, उस मोहल्ले की मंदिर अलग अलग है, इसीलिए हम अलग बनाना चाहते। वो उन तमाम से निकलकर अपनी एक अलग आस्था, अपना एक अलग आदि ग्रंथ बनाया। उस आदि ग्रंथ के अंदर में मूल मंत्र दर्शाया, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। मतलब एक ही जात है, ओंकार है, जिसकी कोई बॉडी नहीं, जिसका कोई जिस्म नहीं है, हमेशा से है। अकाल मूरत हमेशा से है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। गुरु नानक ने आदि ग्रंथ बनाकर उसी धर्म से निकले, वो अलग अलग धर्म को बनाया। अगर हमारे भी बिरादरी के लोग, हमारे मुसलमान भी अगर बट जाएंगे, हमारे इस जमात में बटने की वजह से कितना नुकसान हुआ है हमें और आपको शायद मालूम नहीं। इसलिए मैं उन मुकर्रिरीन से गुजारिश करूंगा, उन वक्ता से गुजारिश करूंगा, उन खुतबा से गुजारिश करूंगा जो कुर्सी पर बैठकर इख्तिलाफी बातें करते हैं, जो कुर्सी पर बैठकर कौम को बांटने की बातें करते हैं। रही बात जो सही मसला कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में है, वो दो टोक लफ्जों में बयान होना चाहिए। वो बयान कीजिए कि सही मसला ये है, सही अकीदा ये है, बयान कीजिए। जरूरत है बयान करने की, लेकिन लोगों को एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर बांटने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा दिन तक आपकी ये दुकान नहीं चलेगी। जो लोग दुकान चलाना चाहते हैं उनकी दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, उनका पोल खुलकर सामने आएगा। जो लोग भी मुनाफिक थे, जो लोग भी थे, ये जिन्होंने गद्दारी की थी वतन के साथ, कौम के साथ, मजहब के साथ, अल्लाह के साथ, वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोगों के सामने में आज जिल्लत के साथ उनका नाम लिया जाता है। पूरी कयामत तक उनका नाम जलील और रुस्वा और कौम के उन जमीर फरोशों में नाम लिया जाएगा जिन्होंने अपने जाती
फायदे के लिए उन्होंने कौम को दो फाड़ करने की पूरी कोशिश की। मेरे भाइयों, कलिमे की बुनियाद पर कुरान के अकीदे पर अपने अकीदे को ले आओ। अहादीस मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके तमाम मसाइल बयान किए। मत मानिए आप अब्दुल्ला सालिम की तकरीर, मत मानिए आप हमारे शेख सदर मोहतरम और शेख तौहीद सल्फी की बातें। अगर इनकी बात कुरान और हदीस से मैच न करती हो तो उठाकर फेंक दो गंगा नदी के अंदर। आपको सवाल होता है पूछने का। अदना साहबी हजरत उमर फारूक के सामने खड़े होकर पूछते थे, तो आप क्यों नहीं पूछते? आपको भी पूछना चाहिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब, आप हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मैं सवाल करता हूं, नबी का यह फरमान, कुरान का यह फरमान, आपके बयान के अंदर में यह बातें तजाद पाई जाती, आप सवाल कीजिए। लेकिन इसको सोशल मीडिया में डालने से पहले उसको परखिए, उसको पूछिए, उसकी तहकीक कीजिए। जब खुलकर सामने आ जाए तब जाकर उसको एक्सप्लेन कीजिए, लोगों के अंदर उसकी नश्र और इशाअत की कोशिश की जाए, उससे पहले नहीं। ऐसा रहा है सहाबा किराम के जमाने में। एक मौके पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की पूरा वाकया है कि उनके परनाले को उमर फारूक ने उठाकर फेंक दिया था। तो हजरत अब्बास ने मुकदमा दायर कर दिया काजी की अदालत में। हजरत उमर फारूक बुलाए जाते, हजरत उमर फारूक से पूछा जाता है कि आपने इनके परनाले को क्यों उखाड़ कर फेंका? उमर फारूक ने कहा कि पानी गिरता था मस्जिद नबवी में। हजरत अब्बास ने कहा कि जज साहब, ए काजी इस्लाम, जस्टिस ऑफ इस्लाम, मैंने कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की। यह परनाला मेरा आज का नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया था, उसी वक्त से है। अबू बकर सिद्दीक ने इनको नहीं हटाया, तो उमर फारूक ने क्यों इनको हटा दिया? जब गवाह लेकर आए, गवाह पेश किया जाता है, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला झुक जाते हैं अपने फैसले पर और अपनी उस हरकत पर। शर्मिंदगी होती है, उनको पछतावा होता है, फिर फौरन जाकर खड़े होकर उस परनाले को वहीं पर सेट कर देते। तो हक गोई की ताकत पैदा करें। अगर जो बात हक है उनको एक्सेप्ट कीजिए, जो बात गलत है उनको पूछने की कोशिश कीजिए, सवाल करने की कोशिश कीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपकी ये बात गलत है, आपकी ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर मैं आता हूं आपके मंच में, आपका नहीं इस्लाम का ये मंच है। मुझसे पूछा पटना के अंदर एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप कौन से मुसलमान हैं? आप कौन से मुसलमान? आप फला मकतबे फिक्र से हैं कि फला मकतबे फिक्र से? हमने कहा कि मैं इस्लाम मकतबे फिक्र से हूं, मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपसे डिबेट जब भी होगा जब आप अपने मकतबे फिक्र का, आप अपनी तंजीम का नाम बताएं। हमने कहा हमारी तंजीम का नाम इस्लाम। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हमने कहा कि कुरान में अल्लाह ने हमको कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, यू आर मुस्लिम, आई नेम्ड यू, आई हैव नेम्ड यू, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो हम मुसलमान। बोला कि फिर डिबेट कैसे होगा? हमने कहा कि डिबेट तो होता ही नहीं। अगर हम लोग मुसलमान होते, इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को दोनों हाथों में लेकर चलते, आंख बंद करके, तो इख्तलाफ ही पैदा नहीं होता। और जब से हम लोगों ने अलग अलग बना लिए प्लेटफॉर्म, तब से ये इतना बड़ा वावेला खड़ा हो गया है कि आज ये कौम नरसंहार के दर पर है। दुनिया घूमकर तहकीक की जा चुकी है। अगर सन 2024 के अंदर भारत के अंदर राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया अगर नहीं चालू हो गया, तो आप हमको कहिएगा, देख लीजिएगा सन 2024 के बाद में पूरी साजिश रची जा चुकी। हम क्या कर लेंगे? ज्यादा ज्यादा प्रोटेस्ट कर लेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 384 दिन तक किसान बैठे रहे तो ज्यादा बिल को वापस लिया गया। हम 103 दिन तक बैठे रहे तो एनआरसी CAA तो वापस हुआ ही नहीं। अभी देख लीजिएगा कि 2 महीने के अंदर में एनआरसी को इंप्लीमेंट किया जा चुका है। किधर? राजस्थान में NRCAA के जरिए में बहुत सारे नागरिकों को लिया गया। सबको लिया गया तो मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया? किसी भी दुनिया के विद्वान से पूछ लीजिए, कानूनदां से पूछ लीजिए कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना है क्या असंविधानिक है कि संविधानिक है? सब कोई आंख बंद करके कहेगा कि यह असंविधानिक है। क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं। आप चीखते रहिए, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लुट जाएंगे, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म पर हम जमा होंगे, तो जब 384 दिन खड़े होकर जब सारे लोग थे वहां पर, किसान लोग, तो बिल को वापस किया जा सकता है। अगर ये 35 करोड़ मुसलमान सरकार की गलत नीति के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे,
हमें नहीं पैसे की जरूरत, फंडिंग की जरूरत। किसी उद्योगपति के अगर एक एक रुपए मुसलमान जमा करेगा तो एक दिन में 35 करोड़ जमा होगा। हम भारत के अंदर में बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते, मदरसे बना सकते, मस्जिद बना सकते। जब 35 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर जब सरकार की गलत नीति के खिलाफ बात करेंगे तो उनके दादा परनाना को उनको बिल वापस लेना होगा। हमारा शाहीन बाग क्यों नहीं कामयाब हुआ? क्योंकि हम मुसलमान खुद बटे हुए थे, अलग अलग थे। कुछ ही 124 शहरों में शाहीन बाग हुआ। 124 नहीं, 150 शहरों में होना चाहिए था शाहीन बाग, और सबको आना चाहिए। टोपी वाले, पगड़ी वाले, चूंकि CAA ये नहीं कहेगा कि शेरशाबादी को CAA इंप्लीमेंट होगा इनके ऊपर और अंसारी पर नहीं होगा, चौधरी पर नहीं होगा, सब पर होगा। कलिमा पढ़ने वाले सब पर होगा जनाब। NRC में नाम छटा तो दूसरा ऑप्शन CAA पे जाना आपका लाजमी है। CAA में नाम, NRC में नाम नहीं तो CAA पे आपका नाम आएगा। NRC का मतलब नेशनल रजिस्टर में आपका नाम नहीं है तो क्या करोगे? जब आदमी का नाम भारत में, आपका नाम राशन कार्ड में नहीं होता है तो कहां जाते हैं आप राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ब्लॉक जाते हैं, मेंबर के पास जाते हैं, डीलर साहब के पास जाते हैं। नाम नहीं है तो जोड़ने के लिए प्रक्रिया होता है। जैसे अभी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए प्रक्रिया चालू है। हमारा नाम NRC में नहीं है तो जनाब कोई प्रक्रिया होना चाहिए ना नेशनल रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए। हम अगर यहां पर 50 साल से रह रहे नहीं है, NRC में नाम नहीं आया, गलती हो गई, फॉल्ट हो गया, तो कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। नहीं है कोई ऑप्शन। NRC में नाम छटा, दोबारा नाम दाखिल करना चाहेंगे, नहीं होगा। डायरेक्ट CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू भाइयों का नाम NRC में छटेगा तो दोबारा उनका नाम लिया जाएगा। दोबारा नाम लिए जाने के लिए CAA है उनके लिए, और आपका नाम नहीं लिया जाएगा। इसी बात की तो लड़ाई थी कि हिंदुओं का नाम लिया जाएगा। CAA बना हिंदुओं के लिए तो उस CAA के अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है? अगर NRC में मुसलमानों का नाम छटता है तो फिर मुसलमानों को दोबारा री रजिस्टर करने के लिए तो CAA के जरिए से मुसलमानों का नाम दोबारा दाखिल होना चाहिए। लेकिन संविधान में यह लिख दिया गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कि हिंदू को लिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं लिया जाएगा। यह है असल में। इस पर नहीं लिखेंगे मजमून, लिखो बेटे मजमून, इस पे देखते हैं कि तुम्हारे कलम में कितनी ताकत है, तब जानेंगे कि तुम कौम के रहबर रहबनो। 100 मर्तबा हमने तकरीरें की है CAA इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। जानते हो संविधान, पढ़ो ना जाकर संविधान, तब जाकर फेसबुक पे लिखना। बहुत आसान है मौलाना अब्दुल्ला के खिलाफ इल्जाम तराजी और इनको इस मसलक से एकदम बिल्कुल बैन कर दो, सीमांचल से निकाल दो, देश से भगा दो। हमारी इन गलत करतूत की वजह से एक दाई इस्लाम इस देश से चले गए। नेमत उज़्मा के तौर पर लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तभी हम प्रोटेस्ट करते। पीस टीवी कहां चला गया? डेली हफ्ते में एक बार सुनने को मिलता था कुरान की बात, तौरेत के हवाले से, जबूर के हवाले से, ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले से। है कोई बात करने वाला? नहीं। हमने उनका एहतराम ही नहीं किया, छीन लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। हम पर बैंड लगाकर, हम पर इल्जाम लगाकर क्या करोगे? हमको माइक से दूर कर देंगे, कोई बात नहीं। माइक से दूर कर देंगे तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा बहुत सारा फील्ड है, लेकिन आप अपनी खैरियत मनाओ कि अगर आप बुज़दिल हो, जालिम के सामने में आपकी जुबान नहीं खुलती है तो आपकी आने वाली नस्ल गूंगी और बहरी होगी। आदिवासी की तरह जिंदगी गुजारेंगे, दलित की तरह जिंदगी गुजारेंगे। बैरकैफ जज्बात में मैंने बहुत सारी बातें बोली है इस वक्त में, बहुत सारे लोगों को तकलीफ तो होगी मेरी इस क्लिप को देख करके, लेकिन माजरत खा, मेरी जात पर हमला किया गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत गलत बयानी से काम लिया गया। ये तमाम चीजें मैं खारिज करता हूं, हमारे बयान से इनका कोई संबंध नहीं है। गलत अफवाहें, गलत बातें फैलाई जाती है। हम अपने देश में रहते हैं, हम अपने देश की बात करेंगे।
यहाँ की बारे में जो गलत पॉलिसी, हमको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी रहनुमाई रहबरी करेंगे कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में। हम किसी और की बात नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नौजवान साथियों, फिर से 4 साल बाद आपने दावत दी। 22.5 घंटे का सफ़र करके मैं पहुँचा यहाँ तक आप लोगों के बीच में। अब बहुत सारी गलतफहमियाँ थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यकीनन अमानतदारी दयानतदारी है तो आप इस तरह के मज़ामीन से हमको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कौम को 2 हिस्सों में आप बांट देंगे। कुछ लोग वो हैं जो हैं मुशफिक हैं, जो हैं हमारे फॉलोवर हैं, लेकिन इस तरह के बयानात और इस तरह की मज़ामीन से उनके अंदर तनफ़ुर पैदा हो जाता है, तो कौम 2 हिस्सों में बट जाती। 2 हिस्सों में कौम बट जाएगी तो फिर कौम की यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, ताकत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला सही समझ दे, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।